गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तांडव परिवार में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्क एंड टाइम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जो वर्क एंड टाइम के हमने पहले एक वीडियो डाला जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने करवा दिया। अब आज हम वर्क एंड टाइम के प्रैक्टिस सेट को करेंगे जिसमें डाउट के जो क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट्स ने बताया कि इस क्वेश्चन में समस्याएं आ रही हैं, उन क्वेश्चंस को रखा गया है। ये वर्क एंड टाइम के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जिन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्नों को कम से सॉल्व कर पाते हैं। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आइए वर्क एंड टाइम के इस प्रैक्टिस सेट को करिए। वर्क एंड टाइम के बाद हम आपको इसके जस्ट बाद जो है 1 डे 1 चैप्टर के हिसाब से जो है पाइप एंड क्वेश्चन देंगे, पाइप और टंकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कॉपी कलम लेकर बिल्कुल तैयार रहिए और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको हम 30 सेकेंड देंगे। सॉल्व करके आंसर भी बताते रहें। ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को t+3 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को t+12 दिनों में समाप्त करे तो t का मान क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 30 सेकेंड में आप करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जो वर्क एंड टाइम के बहुत छटे हुए बहुत बेहतर प्रश्न हैं, उन्हीं को आज आपको सॉल्व करना है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिनों में करे, बी अकेला इस काम को t+12 दिनों में पूरा करे तो टी का मान बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं मेरे भाई कैसे हम इसको सॉल्व करें कि बेहतर से बेहतर तरीके से और आसानी से। अभी तक जो आप शुरू में प्रश्न कर रहे थे उसमें ऐसे होता था कि ए अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, तो आप उसका एलसीएम ले लेते थे। सेम उसी तरीके का एप्लीकेशन है। t+3 और t+12 है तो आप एलसीएम ले लीजिए t+3 और t+12। तो आप जानते हैं कि अगर संख्याएं जो है ऐसी हैं जो अचर है, चर में है, जैसे x और y है तो x y का एलसीएम क्या हो जाता है? x गुणे y हो जाता है। तो उसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम ही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी निकालेंगे तो a जो है t+3 दिन में करता है। अगर इस मैटर में आप t+3 से भाग देंगे तो t+3 से t+3 कट जाएगा, बचेगा क्या? t+12 बचेगा। यहाँ आ गया सर t+12। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? t+12। अब बी की एफिशिएंसी लिखो भैया, तो t+12 दिनों में करता है तो t+12 से t+12 कट गया, बचा क्या? t+3 बचा। बी का हो गया। ए की एफिशिएंसी हो गई, बी की एफिशिएंसी। अब सवाल में कह रहा है तो पूरा काम करे तो कितना होगा, मतलब टी का मान कितना होगा अगर ए और बी मिलकर करेंगे। भैया ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो t+12 है, t+3 है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद आ गया कितना? 2t+15। देखिए टी में टी जोड़ेंगे 2t और 12 3 15। अब इसके बाद हम टोटल वर्कआउट में अगर भाग देते हैं तो दिन आता है, तो टोटल वर्कआउट हमारा है t+3 और t+12। आइए बराबर दिया गया सवाल में। अब इसको गुणा करेंगे t² + 3t + 12t + 36 = 2t² + 15t। तो देखिए 12 3 15t यहाँ भी है, 15t यहाँ भी है, कट गया और t² वहां जाएगा तो ये हो जाएगा t² = 36 और t का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा 6। करेक्ट आंसर मिल गया आपको कितना? 6। तो आप देख रहे हैं बहुत बेहतर प्रश्न था। ऐसे ही सीपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था
ए अकेले किसी काम को x+8 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को x+16 दिन में करता है, तो x का मान पूछा गया था। तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, है बेसिक ही, उसी पैटर्न पे है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सारा कर लेंगे। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। P के 1/6 समय में A B की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं तो B अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ये क्वेश्चन है भाई, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं या 40 सेकंड, आप सॉल्व करके हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चंस आज डाले गए हैं वो निसंदेह आपको करने में थोड़ी सी तकलीफ देंगे, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बना सकते हैं। नहीं भी बना पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कराऊंगा। बस आप इन क्वेश्चंस को बार बार लगाइएगा। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यहाँ मेरे भाई समय की बात की गई है, मतलब अगर समय दोनों व्यक्तियों का अलग अलग रहेगा तो आप इफिशियंसी नहीं निकाल पाएंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए समय का इक्वल होना जरूरी है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि ए जो है 5 दिन में 18 सेब खाता है, बी 25 दिन में 22 सेब खाता है। अब यहां हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि इफिशियंसी क्या होगी। और अगर मैं कहूं कि ए एक दिन में 5 सेब खाता है, बी एक दिन में 8 सेब खाता है, तो आप तुरंत कहेंगे बी की इफिशियंसी ज्यादा है। तो समय का इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बी के 1/6 समय में मतलब ये है कि तुलना हो रही है भाई किससे, बी से। तुलना किससे हो रही है, बी से। जिससे तुलना होती है उसका समय नीचे वाला होता है। मतलब बी का समय जो है वो 6 है और ए का समय कितना है, 1 है। बी का समय कितना है, 6 है और ए का समय कितना है, 1 है। सवाल में दिया ए बी की तुलना में आधा काम करता है। मतलब अगर बी 1 काम करता है तो ए आधा काम करता है, आधा काम। क्लियर हो जाएगी बात। ये समय है बी के 1/6 समय में, तो देखिए बी के 1/6 का मतलब बी 6 काम करता है, तो ये उस एक समय में करता है 1 और आधा काम करता है। अब मेरे भाई समय बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 होने के लिए इसमें 6 का गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा इसमें भी होगा, 2 3 6। मतलब ये 1 यूनिट काम करेगा तो कई यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखिए समय बराबर है ना, तो ये 6 समय में 3 यूनिट काम करता है, बी 6 समय में 1 यूनिट काम करता है। अब टाइम इक्वल हो गया, टाइम यूज नहीं होगा लेकिन इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब अब हमें पता चला ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 1 है। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। तो भाई ए की इफिशियंसी 3 है। अब आप इस तरीके से लिख दीजिए, ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी मेरे भाई कितनी है, 1 है। अब सवाल में दिया कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं। तो ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर कई यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिनों तक करेंगे, 10 दिनों तक करेंगे। तो 4 दहमा 40, एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। और अगर ये 10 दिन तक करते हैं तो इसका मतलब टोटल काम कितने यूनिट था, 40 यूनिट था। टोटल काम कितने यूनिट था, 40 यूनिट। सवाल में कह रहे हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा।
तो पूरा काम है 40 यूनिट। अब बी रोज कई काम करता है, एक काम करता है, तो कितने दिन लग जाएंगे मेरे भाई? 40 दिन लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 40 दिन। तो देखिए यहाँ समय को इक्वल करना था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां समय की समस्या आपको दिखे, जहां समय के बारे में भी दिया हो 1/6 समय, 1/3 समय, 1/4 समय, तो दोस्तों समय को इक्वल करके ही आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। अब ये बिल्कुल उस पर है नहीं कि ये 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, बस क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड है। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। ये है आपका अगला सवाल। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लें तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? दोस्तों ये सवाल भी उसी का है, सेम टू सेम है। वहां पर 1/6 समय दिया था, यहाँ 3/4 समय दिया गया है। तो आप सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर हमें बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताएं। मेहनत करना पड़ेगा भाई, मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिल जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बस आप ए अकेले इतने दिन में, बी अकेले इतने दिन में, दोनों मिलकर अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप ये ना मान के चलिएगा आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को भी आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए, एक ही बार आपको एग्जाम भी देना है, उसी में आपको प्रैक्टिस भी करना है, एक्सपीरियंस भी लेना है और सिलेक्ट भी होना है। तो डोंट केयरलेस, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है आपको। ए बी के 3/4 समय की तुलना में कितना काम करता है? आधा काम करता है। अब फिर हम वही काम करेंगे भैया। बी का समय मान लेंगे कितना? 4। ए का समय कितना? 3। कैसे पता? ए बी के 3/4 समय में, अगर बी के 3/4 को सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 3/4। तो तुलना किससे हो रही है मेरे भाई? तुलना बी से हो रही है। अगर तुलना बी से हो रही है तो बी को कितना समय मानोगे? 4 समय। ए का समय कितना? 3 समय। और अब देखो समय की तुलना में आधा काम करता है। ए कितना काम करता है मेरे भाई? आधा काम करता है। ए आधा काम करता है तो इसका मतलब बी 1 काम करता है। ए आधा काम करता है तो बी कितना काम करता है? 1 काम करता है। अब हमने बताया भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि टाइम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 समय है, यहाँ 4 समय है, क्या इक्वल है? नहीं। तो इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है? इक्वल करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो इस समय को हम 12 बनाएंगे। तो 12 बनाने के लिए कितने का गुणा होगा? 4 का गुणा होगा। और 4 का गुणा अगर यहाँ होगा तो 4 का गुणा यहाँ भी होगा। और इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा होगा तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ समय को बराबर किया जाता है, समय यूज नहीं होता। लेकिन अभी मैं बताया कि अगर समय को हम बराबर नहीं करेंगे तो हम क्लियर एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। अगर एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप समझिए। अभी देखिए 2 दूना 4, 2 1 2, ये 2 आ गया और 3। अब हमें पता चल गया समय उतने ही समय में ये 2 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट काम करता था। अभी देखिए सवाल जब आप देखे थे तो आपको इफिशियंसी क्लियर नहीं थी कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, किसकी क्षमता ज्यादा है। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा बी की क्षमता ज्यादा है ए की अपेक्षा। मतलब जितने समय में ये 2 रसगुल्ले खाता है, बी उतने ही समय में मेरे भाई 3 रसगुल्ले खा लेता है। इसका मतलब है कि बी ज्यादा खा रहा है कि नहीं खा रहा है? अगर ज्यादा खा रहा है तो बेसिक सी बात है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। अब आप तीर लगा लीजिए अपना। अब तीर लगाने के बाद आप जानते हैं कि इफिशियंसी कहाँ लिखी जाती है?
तो नीचे लिखा जाता है ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 3 है। सवाल में दे रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं भैया 18 दिनों में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने रसगुल्ले खाते हैं? तो ए 2 रसगुल्ले खाता है, बी 3 रसगुल्ले खाते हैं। तो दोनों मिलकर कई रसगुल्ले खा रहे हैं? 5 रसगुल्ले खा रहे हैं। अगर दोनों मिलकर 5 रसगुल्ले खा रहे हैं और ये लोग 18 दिन तक खा रहे हैं, कितने दिन तक खा रहे हैं मेरे भाई 18 दिन तक, तो 18 पंचे 90, तो आपके आ जाएगा टोटल वर्क यूनिट 90। तो टोटल काम कितना था मेरे भाई 90 था। अब सवाल में कह रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में, मतलब यही टोटल वर्क यूनिट 90, बी अकेला कितने दिन में खाएगा? तो बी रोज 3 खाता है और इसको खाना है 90, 90 में 3 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा कितना 30 दिन। कितना दिन आ जाएगा 30 दिन। तो करेक्ट आंसर लगा दीजिए। तो आप समझ रहे होंगे वही समय का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस समय का जो है इसमें मिस दे दिया, समय का दे दिया, जिसमें समय इक्वल नहीं था, समय को इक्वल करने के लिए। इसी के लिए आप पिछले वीडियो में बार बार कमेंट किए सर कि ये क्वेश्चन जो है हटकर है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ समय आप इक्वल नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए क्वेश्चन क्या नहीं हो पा रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो ठीक है, तो आइए इसी पैटर्न का हम एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अब आप सॉल्व करके देखिए कि क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है मुझे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए, ये सवाल है दोस्तों परसेंटेज के फॉर्म में, इसने थोड़ा सा दे रखा है। तो आप परसेंटेज चैप्टर हमने वीडियो बना के डाल दिया है, और परसेंटेज पढ़ाए भी हैं आप लोगों को। ऑफलाइन क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लास में भी परसेंटेज हमने पढ़ाया है, तो समस्या नहीं होगी। पढ़ के देखते हैं। ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में ए जो है बी का 50% काम कर पाता है और बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में। मेरे भाई लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, ये अर्थमेटिक नंबर के क्वेश्चंस नहीं है कि कुछ बोलेंगे नहीं। लैंग्वेज के क्वेश्चंस को लैंग्वेज आपको समझना होगा। जितना बेहतर ढंग से आप लैंग्वेज को तोड़ पाएंगे, उतना बेहतर ढंग से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें किसी की लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी, लैंग्वेज पे हमारी पकड़ ही नहीं होगी, तो चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, कोई भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी लैंग्वेज पे पकड़ ना हो। अब लैंग्वेज पे पकड़ ना होने की ही वजह रही है कि मेरे भाई जो ब्राह्मण हैं, ये पूजा सुनाते हैं, संस्कृत में सुनाते जाते हैं, संस्कृत में सुनाते जाते हैं, आदमी कुछ नहीं समझ पाता, बैठा रहता है शांति से, और जब शंख बजेगा तो हाथ जोड़ दिया, हाँ जय हो, यही कर रहा है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है। अगर लैंग्वेज पे पकड़ होती तो वो आपस में ना बतियाता, बातों को सुनता। तो लैंग्वेज पे पकड़ होना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं, हम बस उसको सुनते रहते हैं, और लैंग्वेज को तोड़ने सीखिए। गौतम बुद्ध ने यही किया। संस्कृत लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, उन्होंने संस्कृत को तोड़ा और पाली भाषा में अपने उपदेश को दिया और फेमस हो गए। तो लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इस लैंग्वेज को अगर ध्यान से हम क्लियर समझें, ए बी से, ये जो है बी से किए हुए काम में 50%, मतलब ए 50% ही काम कर पाता है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो देखिए, अब हमने लिख दिया ए और बी, बी के 1/3 समय में, मतलब बी का 3 समय लगता है, तो ए के कितना समय लगता है मेरे भाई 1 समय लगता है। और ए आधा काम कर पाता है, ये आधा काम कर पाता है, इसका मतलब हो गया कि भैया कि बी 1 काम करता रहा होगा तो ए उसका आधा काम कर पाता होगा। अब हमने कहा भैया कि जो है समय, टाइम इक्वल होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं क्या समय यहाँ पर इक्वल है, टाइम आपका इक्वल है, नहीं इक्वल है। ये 3 है, 1 है, तो इसको भी 3 बना दीजिए।
कितने का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 का मतलब हो गया 1.5। अब मेरे भाई इफिशियंसी मिल गई, इफिशियंसी यहां लगा दीजिए ए बी की। ए का है 1.5 और बी का कितना है 1। सवाल में दिया कि दोनों लोग मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर ये 1.5 रसगुल्ले खाता है, 1 रसगुल्ले खाता है। अगर एक यूनिट ना समझ में आए तो रसगुल्ले पे डाइवर्ट कर दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ये 1.5 रसगुल्ले खाता है, 1 रसगुल्ले खाता है। दोनों मिलकर कई रसगुल्ले खाए, 2.5 रसगुल्ले खाए, 10 दिन तक खाए। एक दिन में 2.5 खाया, 10 दिन में 2.5 धामा 25 खाया। इसका मतलब टोटल रसगुल्ले कितने थे मेरे भी, 25 थे। बी अकेला कितने दिन में खाएगा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप ऐसे समझिए कि बी रोज कई रसगुल्ले खाता है, 1 रसगुल्ले खा रहा है। अब कितने रसगुल्ले टोटल उसको खाने हैं, 25 खाने हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे, 25 दिन। लगा दीजिए 25 दिन। क्या लिखने की आवश्यकता थी, नहीं, 25 दिन। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा होगा। नहीं भी कर पा रहे होंगे तो भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि ना कर पाने में भी मजा है। सीख पा रहे और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो आज के बाद से आप करने लगेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए अपनी 2 गुना क्षमता से कार्य किया होता और बी अपनी 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो 3 दिनों में वही कार्य पूरा हो जाता। तो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको यूट्यूब पे जल्दी आपके प्रश्न मिलेंगे ही नहीं, लोग कराएंगे नहीं। तो आपको मामला ये है कि ये क्वेश्चन डबल इक्वेशंस का है, डबल कंडीशन का है, और डबल कंडीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी समस्याएं होंगी आपको। तो आप हमको 1 मिनट का समय है आपके सामने, आप इसको सॉल्व करके हमें बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ी तकलीफ देगा आपको, मैथ है, थोड़ी तकलीफ में सब्जेक्ट है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब ये मैथ आपको रुलाएगा। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब ये मैथ आपको बहुत रुलाएगा, मगर विश्वास रखिएगा इस मैथ पर, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो सिलेक्शन के लिए इसी की रिक्वायरमेंट है। आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। हर टॉपिक पर पकड़ बनाओ। यही मैथ है जो एग्जाम में आपको टोटल नंबर दिलाता है। अदर सब्जेक्ट में टोटल नंबर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ टोटल नंबर पाना पॉसिबल है। तो दोस्तों इस पे काम करिए, सीखिए। बहुत बेसिक प्रश्न बनाने के बाद आप लगा नहीं रहे, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। अब ये सवाल दोस्तों इफिशिएंसी पे लगाना थोड़ा मुश्किल है। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो हम ये मान लेंगे ए अकेले उसी काम को x दिन में करता है और बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है, y दिन में करता है।
अगर ए किसी काम को यक्स दिन में करता है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए की इफिशियंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/x। ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/x प्लस बी की इफिशियंसी 1/y हो जाएगी। और जो 5 दिन में काम होता है वो 1 दिन का हो जाएगा 5। ए किसी काम को x दिन में करता है, ए की इफिशियंसी 1/x। बी किसी काम को y दिन में करता है, उसकी इफिशियंसी 1/y। कोई काम 5 दिन में होता है तो 1 दिन में उसका 1/5वां हिस्सा होगा, 1/5 लिख दिए और हमने जोड़ दिया क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। फिर सवाल ने अपनी कंडीशन इसके आगे बदल दिया। देखिए ए अपनी 2 गुनी क्षमता से कार्य करता है, तो पहले ए की क्षमता कितनी थी? 1/x। अब 2 गुना काम करेगा मतलब भैया 2 का गुणा होगा, अगर 2 का गुणा होगा तो ये 2/x हो जाएगा प्लस किया होता। और b अपनी 1/3 क्षमता से जितनी क्षमता है उसका 1/3 किया होता, तो 1/y में 1/3 का गुणा करेंगे 1/3y आ जाएगा और तब काम 3 दिन में समाप्त हो जाए 1/3 हो जाएगा। अब ये डबल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई अगर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए इस इक्वेशन में तो ये भी 2/x हो जाएगा। तो अगर 2/x हो जाएगा तो समीकरण हल करने में आसानी होगी हमें। एक और 2 कर दो 2 का गुणा 2/x प्लस 2/y इसका 2/5 ये हो गया। अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व कर दीजिए, चिन्ह बदल देंगे, इससे करेंगे। अब आपके पास आ गया यहाँ एलसीएम 3y बन जाएगा भाई, 3y से y कट गया 1 आ गया, y से y कट जाएगा -3 2 6 और यहाँ 15 एलसीएम हो जाएगा। 3 बचे 15 5 5 3 15 3 2 6। सिर्फ हमने इनको ऐड कर दिया। तो अब यहाँ आप देखें तो आपको ये मिल रहा होगा भाई कि 1 में से 6 गया 5 -5 अपॉन 3y इक्वल टू -1/5 और 15। तो अब आप देख रहे हैं 3 बच्चे 15 माइनस से माइनस कर गया 5 बचा 25। y का मान कितना आ गया? अब सवाल में पूछा गया है कि ये अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमको y से नहीं मतलब है भैया, a तो हमने x को माना है तो y का मान यहाँ रख देंगे हम 25, तो आएगा 1/x प्लस 1/15 और 25 इक्वल टू 1/5। तो 1/x इक्वल टू ये जाएगा उस तरफ घटेगा तो 25 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 - 1 आ जाएगा। तो 5 में से गया 4, तो भाई x का जो मान होगा वो आ जाएगा 25/4, तो x का मान हो गया 6.25। इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चंस जल्दी आपको मिले नहीं होंगे, जो लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करे होंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए होंगे। एग्जाम में आता है, अब आप कहेंगे सर बहुत लेंदी है, क्वेश्चन ही ऐसा है, डबल कंडीशन क्वेश्चंस, इससे आसान सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। फिर से मैं एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले तो कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/5। फिर ए अपनी 2 गुना क्षमता से काम करता है 2/x, बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करता है 1/3y इक्वल टू 1/3। अब इक्वेशन हल करना आप हाई स्कूल में भी सीखे होंगे। तो इसको जब हमने माइनस किया सर तो इसमें 2 का गुणा किए पहले इक्वेशन में, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए, जो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए थे देखिए कट गया, माइनस कर दिए, और इसको घटा दिए एलसीएम लेके और इसको एलसीएम लेके घटा दिए, सॉल्व किए, y का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब y का मान अगर 25 आ गया तो ये समीकरण 1 में हमने y का मान रख दिया, समीकरण 1 में y का मान रख दिए तो x का मान आ गया कितना 6.25। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6.25। इतना लेंदी सवाल है, इसीलिए मैं कहा कि ये मैथ कभी ना कभी आपको रुलाएगा, लेकिन यही आपको सिलेक्शन में दिलाएगा और कोई मार्ग नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा।
ये पूरे वर्क एंड टाइम के सबसे अच्छे प्रश्नों में गिना जाता है, सबसे अच्छे प्रश्नों। अगर आ जाएगा तो 20 लाख लोग पेपर देने वाले हैं, तो इसको 2000 लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ लीजिए, यही क्वेश्चन आपको मेरिट में स्लो से आपको टॉप पर पहुंचा देगा। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि क्या है, कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन है आपका अगला। ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया, शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सॉल्व करके हमें करेक्ट आंसर आप बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है मेरे भाई कि वो ये नहीं समझ पाता कि सर पहले तो बताया गया था कि ए और बी दिया रहेगा तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर ए के दिन और बी के दिन से भाग करके एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए का दिया गया है, ये अकेले किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब कुछ बच्चे करते क्या है मेरे भाई कि कोई जो एलसीएम ले लेते हैं 18, 12 और 8 का ले लेते हैं। कोई नहीं समझ पाते कि किसका एलसीएम लेना है, क्योंकि पूरा वर्क एंड टाइम डिपेंड है एलसीएम पे। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि एलसीएम किसका ले। कई बार बच्चे ऑफलाइन क्लास में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आप सब सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कहते हैं सर 18 और 12 का एलसीएम ले लिए। कोई कहता है 18 और 8 का एलसीएम ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप समझिए, एलसीएम सिर्फ और सिर्फ उसका लिया जाता है जिसमें दिया रहता है कि कर सकते हैं। इतने दिनों तक काम किया, वो एलसीएम में नहीं आता है। बहुत ध्यान समझिए, ये सवाल बहुत ज्यादा समस्या बना रहता है लोगों का। क्या करना चाहिए? ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। जो कर सकता है वहां से इफिशियंसी निकली है, किया वो इफिशियंसी नहीं निकालता है। तो देखिए, उसने 12 दिन तक काम किया। शुरू मैंने कहा दोस्तों, लैंग्वेज को पकड़िए। लैंग्वेज एक एक शब्द को पकड़ना पड़ता है। से और के से फर्क होता है। तक और तक ना लगने से सवाल के आंसर बदलते हैं। तो शब्द को पकड़िए। उसने 12 दिन काम किया, 12 दिन में कर नहीं सकता है, इसलिए 12 को क्यों आप एलसीएम बना रहे हैं? शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, क्यों एलसीएम बना रहे हैं उसको? सिर्फ एलसीएम में जो कर सकता है वही बनता है। तो ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। मतलब जो जानकारी दी गई है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में दी गई है। तो आप सिर्फ उसी को एलसीएम मान लेंगे, और आप एलसीएम मान लेंगे कितने को? 18। क्योंकि सिर्फ ए के बारे में जानकारी दी गई। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिन में। तो हमेशा उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आप फंसे, जिसके लिए आपने बार बार कमेंट्स किया कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है एलसीएम लेने के बावजूद, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम लेना ही नहीं था टोटल का, एक का लेना था, पड़ सकता है। अब मेरे भाई 2 लोग हैं तो 2-3 लगा दीजिए आप। ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और टोटल काम कितना है? 18। टोटल काम है 18, और ये 18 दिन में उसको कर भी सकता है। अगर 18 काम को 18 दिन में ये करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में एक काम करेगा। और एक दिन ही क्या होती है मेरे भाई? एफिशिएंसी होती है। 18 दिन में 18 काम, ऐसे सोचिए 18 दिन में 18 रसगुल्ले खाता है। 18 दिन में कितने रसगुल्ले खाता है? 18 रसगुल्ले। तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? 1 रसगुल्ले खाएगा। उसने 12 दिन तक काम किया। ये ने कितने दिनों तक काम किया मेरे भाई? 12 दिन तक। ये 12 दिन तक काम किया। तो आप बताइए, आप अगर ये रोज 1 यूनिट काम करता है, 1 रसगुल्ले खाता है, तो 12 दिनों में कितने रसगुल्ले खा गए? 12 रसगुल्ले खा गए, है ना? टोटल रसगुल्ले हैं कितने? 18। रसगुल्ले बचे कितने? तो मेरे भाई रसगुल्ले बचे 6। कितने रसगुल्ले बचे? 6 बचे।
और इन 6 रसगुल्लों को, देखिए सवाल में यहाँ साफ साफ लिखा गया है, शेष काम को मतलब शेष रसगुल्ले को भी 8 दिनों में पूरा किया, 8 दिन में खाया। तो 6 रसगुल्ले कितने दिन में खाया? 8 दिन। तो काम में हम दिन से भाग देते हैं, एफिशिएंसी निकलती है। तो बी 6 रसगुल्ले खाया कितने दिन में? 8 दिन। भाग देंगे काम में हम एफिशिएंसी, काम में हम क्या करते हैं? दिन से भाग देते हैं, एफिशिएंसी निकलती है। तो अब इसको काटिए, 2 3 6 2 चौका 8। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे भाई? 3/4। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3/4। बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम मतलब पूरे रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा? तो आप जानते हैं कि टोटल काम पूछ रहा है, तो टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, दिन निकलेगा। एफिशिएंसी से भाग देने में क्या निकलता है? तो 18 में हम भाग दे देंगे कितने से? 3/4 से। तो मेरे भाई नीचे डबल बटा है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, तो ऊपर जाने पे इसकी स्थिति हो जाती है 18 × 4/3, 3 6 18, 6 चौका 24। करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 24। तो आप यहाँ ये बात स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर जो कर सकते हैं उसी का हम एलसीएम लेंगे और बड़े आसानी से हम क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसी पैटर्न पर मेरे दोस्त एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, सेम पैटर्न पे आप हमें सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बता के सॉल्व करके बताइए, जिससे मैं समझ। आइए दोस्तों, आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ दिया। शेष काम भी 23 दिनों में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, आप डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिए कि क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, वर्क एंड टाइम का वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट नहीं समझ पाता है कि हमको कुछ दिन हम कैसे काम चलाएं। जैसे देखिए ए और बी 45 और 40 दिन में, तो मेरे भाई 45 और 40 का पहले आप एलसीएम लोगे। तो 45 और 40 का एलसीएम जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका 360। 360 हमने आपको बताया था, जो जो दिया रहे कर सकते हैं उसी का क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो जो कर सकते हैं वही एलसीएम में होता है। तो कर सकते थे 45 और 40 दिनों में, 45 और 40 का एलसीएम ले लिया। तो 45 का अगर आप करेंगे तो 45 8 360, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 8 आ जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी अगर निकाले तो 40 9 या 360, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी भैया? 9 आ जाएगी। अब मामला ये है, यहाँ इस मामले में फंस गए होंगे कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ दिया। तो अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे साथ में हम इनको काम कैसे कराएंगे। कुछ दिन बाद काम छोड़ेंगे, 1 दिन किए कि 2 दिन किए, 3 दिन किए, नहीं पता। लेकिन अगर इस सवाल को और आगे आप पढ़ें, शेष काम भी 23 दिनों में समाप्त करता है। अगर शेष काम भी 23 दिनों में समाप्त करता है, तो हमें देखेंगे कि शेष काम मतलब है कि बी जो है 23 दिन काम करता है। तो बी 1 दिन में कई यूनिट काम करता है? 9 यूनिट काम करता है। तो 23 दिन में अगर ये काम करेगा तो ये काम करेगा 23 × 9। तो 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 2 18 2 20, 207 काम कौन कर दिया? 207 काम लास्ट के 23 दिनों में बी किया है ना? अब इसका मतलब इससे शुरू, ये लास्ट में 207 काम रहा होगा तभी तो बेचारा 23 दिन किया। अब मामला ये है कि पहले कितने काम हुए? तो पहले जो काम हुए हैं वो ये हुए हैं 153 काम। अब कहेंगे सर 153 कहां से आया? 360 में 207 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 153 काम शुरू में हुए हैं, और शुरू में दोनों व्यक्ति साथ में काम किए थे, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 9 8 17 काम। इसका मतलब पहले कितने काम हो रहे थे? 17 काम हो रहे थे।
तो 17 9 153, आगे कितना 9 दिन। तो सवाल करा ए ने कितने दिन का बाद काम छोड़ा था, तो भाई 9वें दिन तो दोनों ने साथ काम किया था, इसका मतलब 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ये सवाल है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रहती है मेरे भाई कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हम कुछ दिन काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ दिनों तक काम किए हैं, अगर हम इसको यक्ष के कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम कुछ दिन को यूज करेंगे, लेकिन यक्ष के कॉन्सेप्ट में ना लगाकर अगर हम इस तरीके से लगाएंगे लास्ट के 23 दिन काम निकालने में, तो आपका क्वेश्चन साफ हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको वर्क एंड टाइम में करा रहा हूँ। जितनी क्वेश्चंस पे कमेंट आए हैं कि हमें ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, टेलीग्राम पे जो सीट पड़ी हुई है उसमें से इस क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, वो सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम भी 12 दिनों में समाप्त करता है। तो संपूर्ण कार्य ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिए। बहुत अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन लोगों के फंसे हुए हैं, समझने में दिक्कत होगी। जितने क्वेश्चन है 20 के 20 समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ये जिन लोगों को, जितना लोगों ने वीडियो देखा, जिन लोगों को नहीं आ रहे थे, जो बार बार मैसेज किए कि क्वेश्चंस बताए जाए, वही कराए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन इज दी बेस्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताया था दोस्तों कि जब भी ये समस्याएं एलसीएम किसका ले, तो आप 10 12 10 2 का मत लीजिए। हमेशा देखिए कितने दिनों में कर सकते हैं, कहाँ दिया गया है कर सकते हैं, उन्हीं का एलसीएम लीजिए। ये और भी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और किसी के बारे में नहीं दिया है, तो आप टोटल वर्क यूनिट कितना मान लेंगे? 10 यूनिट। और यहाँ ए और बी मिलकर करते हैं, इसलिए ए प्लस बी लिख देंगे। तो 10 दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। डेली कितना यूनिट काम करते होंगे दोस्तों? 1 यूनिट काम करते होंगे डेली। अगर डेली ये लोग 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब अगर 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन ये लोग मिलकर काम किए होंगे। अगर 2 दिन मेरे भाई ये लोग मिलकर काम किए, तो 2 दिन में ए प्लस बी जो है वो 2 दिन में, 1 दिन में कई काम करता है? 1 काम। तो 2 दिन में कई काम कर दिया? 2 काम। ये लोग मिलकर 2 काम किए। बी शेष काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। तो भैया काम कितने हैं टोटल? 10। 10 में 2 काम हो गए, तो शेष काम कितना बचा? तो आप कहेंगे सर शेष काम 8 बचा। तो शेष काम 8 बचा। 8 काम कितने दिन में? 12 दिन में। दिन नीचे रखा जाता है, डिफिशियंसी निकलती है। 4 दूना 8, 4 तिया 12। बी की क्षमता आ गई कितनी? 2/3। बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 2/3। तो संपूर्ण कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए जब पूरा करेगा कितने दिनों में, तो ए की इफिशियंसी मालूम होनी चाहिए। लेकिन भाई ए की इफिशियंसी तो अभी मालूम ही नहीं है। ए प्लस बी 1 करता है, जिसमें से बी 2/3 करता है। तो ए प्लस बी में से अगर हम बी को घटा दें, तो किसका आ जाएगा? ए का आ जाएगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी में से ए प्लस बी का 1 यूनिट है, इसमें से 2/3 घटाओगे तो 1/3 आ जाएगा। और ए किसकी इफिशियंसी हो जाएगी? ए की इफिशियंसी हो जाएगी। 1/3 किसकी इफिशियंसी हो जाएगी? ए की इफिशियंसी हो जाएगी। तो कह रहा है पूरा काम ये कितने दिनों में कर देगा? तो पूरा काम कितने हैं? 10 है। ये कितने काम करता है डेली? 1/3। अब ये ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3 10
30 दिन। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 दिन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं सर। ये आपका अगला प्रश्न है, सेम टू सेम जो अभी आप प्रश्न किए उसी पैटर्न पर है। तो आप इसको सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बताइए 25 सेकंड में। जल्दी, मूव एंड फास्ट। सॉल्व करिए, मेहनत, कॉपी कलम लेके बैठिए। जब भी मैथ का वीडियो देखिए कॉपी कलम लेकर बैठिए। कॉपी रहेगी, कलम रहेगा, लगाते रहेंगे, जो समस्याएं होंगी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसला, पहले कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। नहीं दीदी अच्छे अच्छे प्रश्न देखे, नहीं हमसे तो होगा नहीं, तो फिर हो गया। कर सकते हैं, करेंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखिए तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चंस हमने दिया। आइए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक काम किया। हमने कहा काम किया से एलसीएम नहीं लेना है, कितने दिन में कर सकते हैं वही एलसीएम होता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ लोगों की एलसीएम की रहती है कि सर किसका किसका एलसीएम ले। अरे मेरे भाई, अगर एक आदमी का दिया गया है कर सकते हैं तो एक का ही एलसीएम लो, बहुत आसानी से बना लोगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो टोटल एलसीएम कितना लेना? 30। क्योंकि और किसी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ए और बी अगर 30 दिनों में 30 काम करेगा मेरे भाई, तो एक दिन में कई काम करेगा? एक काम करेगा। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 6 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। इसका मतलब 6 दिनों तक ये लोग 7 काम किए। तो ए प्लस बी को भैया 6 दिन तक काम करा दीजिए। 6 दिन में कितने काम? 6 काम। बचा कई काम? कुल काम कितने थे? 30। तो 6 काम हो गए तो काम बचे कितने? 24। तो 24 काम कौन करेगा? बी करेगा। 24 काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। अगर दिन से भाग दे रहे हो मेरे भाई तो इफिशियंसी निकलेगी। तो भाग 12 दूनी 24, 12 यहाँ 36। बी की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 2/3। बी की इफिशियंसी 2/3 निकल गई। तो सवाल में कह रहा है संपूर्ण कार्य ए कितने दिनों में करेगा? तो ए प्लस बी का 1 है, जिसमें से बी का 2/3 है। तो 1 में से 2/3 को घटाएंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल के चली आएगी 1/3। इसलिए सवाल में बिल्कुल करा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले। अब 1/3 संपूर्ण कार्य ये कितने दिन में करेगा? 30। इसकी एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 30 3 90। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 90 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है। जब तक नहीं बना रहे थे, नहीं बनाए थे, टफ लग रहा है। पिछला बना लिए कुछ समझ आएगा, इसको बना लिए और सरल हो गया। पूरी सीट को सॉल्व कर डालोगे, 2-2 3-300 प्रश्न, सब कुछ आसान हो जाएगा। कुछ टफ है ही नहीं। टफ और सरल आप ही बनाते हैं, बाकी कुछ टफ नहीं है। आप ही मान लिए कि ये टफ है, टफ हो गया। ये सरल है तो सरल है, तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले प्रश्न में बात करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ए एक काम का 75% 25 दिन में पूरा करता है। फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम अकेले बी कितने दिनों में खत्म करेगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बताएं। स्पीड बहुत मैटर करता है। स्पीड नहीं रहेगी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अधिकतम 30 सेकेंड 35 सेकेंड में क्वेश्चंस को क्या कर दिया करिए? सॉल्व कर दिया करिए।
ये एक काम का 75% 25 दिन में करता है। आइए परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में आपको समस्याएं थी, क्या समस्या थी आइए देखिए। ये एक काम का 75%, जैसे ही मेरे भाई परसेंटेज का क्वेश्चन आए कि 75%, 50%, ऐसी स्थिति में टोटल काम 100 मान लिया करिए। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। टोटल काम मेरे भाई कितना मान लिए 100। 100 कहेंगे सर 100 क्यों मानी भैया, परसेंट पर मतलब होता है प्रति सेंट, मतलब होता है शत, शत मतलब होता है 100, मतलब वो प्रतिशत 100 होता ही है, इसलिए 100 मानी। 75% काम, तो देखिए भैया 75% का मतलब होता है 75 काम, इसीलिए 100 माना जाता है। 100 का 1% 1, 100 का 5% 5, 100 का 20% 20, 100 का 40% 40, तो 100 का 75% 75। 75% काम ये करता है। तो देखिए 75% मतलब 100 में 75 काम कई दिन में करता है 25 दिन। काम में दिन से भाग देते हैं तो इफिशियंसी निकलती है। 25 दिन में कितना काम 75, 25 दिया 75, एक ही क्षमता का यूनिट है। फिर वो बी को बुलाता है। अब बी को बुलाएगा मेरे भाई, तो बी को जब बुलाएगा तो कौन कौन हो जाएंगे, ए प्लस बी। अगर बी को बुलाएंगे तो दोनों लोग हो जाएंगे ए प्लस बी, और बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करते हैं। तो काम मेरे भाई बचा कितना है, 100 में तो 75 काम हो चुके हैं, देखिए 100 में 70 काम हो गए, तो काम बचे कितने 25। और कितने दिन में होता है 5 दिन में, तो 5 से भाग दोगे 5 × 25, मतलब ए प्लस बी मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 हो गई। ए प्लस बी की मिक्स एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे भाई 5 हो गई। अब सवाल में ये कह रहा है कि बी पूरा काम बी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मेरे भाई ये 3 रसगुल्ले खाता है और ए और बी मिलकर 5 रसगुल्ले खाते हैं, तो बी कई रसगुल्ले खा रहा है 2 रसगुल्ले खा रहा है। अगर बी 2 रसगुल्ले खा रहा है तो यही तो बी की इफिशियंसी हो गई। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 2। तो कह रहा है पूरे रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा, पूरे कितने हैं 100, और रोज 2 खाएगा तो कुल कई दिन लगा देगा 50 दिन। भाग दे देंगे ना भैया तो आ जाएगा। बताइए कितना आसान। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, लैंग्वेज को पकड़िए, उसके बाद देखिए आप मैथ में टोटल मैक्सिमम मार्क लेके आएंगे, टोटल पूर्णांक नंबर लेके आएंगे। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं किस टाइप का पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है जिसकी आपने डिमांड की है। तो अगला क्वेश्चन सर इसी की अब अच्छा इसको हमने अपने से डाला। ये क्वेश्चन आप परसेंटेज का पूछे थे, हमने 2 करवा दिया। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई ये परसेंटेज वाला। आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा, जल्दी बताइए। 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बताइए सॉल्व करिए। नौकरी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सवाल में ताकत कितनी है। नौकरी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सवाल में ताकत कितनी है। तो एकदम बन जाइए मास्टर और कर दीजिए आर पार। एक काम का 80% 20 दिन में करता है। एक काम का जैसे ही मेरे भाई काम आपको परसेंटेज के फॉर्म में मिला, तुरंत आप मान लीजिए क्या 100। तुरंत क्या मान लोगे 100। जैसे ही काम आपके परसेंटेज के फॉर्म में मिला, तुरंत क्या मान लोगे 100।
80%। अब भाई तुम फिर से कहोगे सर 100 क्यों मान ले? अरे यार 80 मतलब परसेंट, 100 का 80% 80, 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, और किसी का ऐसा नहीं होता, इसलिए 100 मानोगे तो तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो भैया 80% काम, ये 80% काम, तो 100 का 80% कितना? 80। तो 80 काम कई दिन में? 20 दिन। 20 चौका 80। एक दिन में कई काम? 4 काम। और एक दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड, ये तो इफिशियंसी होती है। तो इसका मतलब है ये एक दिन में कितने काम करेगा मेरे भाई? 4 काम। फिर बी को बुलाता है, मतलब 80 रसगुल्ले खा गया अकेले। फिर बी को इनवाइट किया, आ जा मेरे भाई। अब कौन कौन खाएगा? बी को बुलाया, लेकिन सवाल में यह नहीं कहा कि ये चला गया, उसे बी को बुलाया, आजा भाई तू भी आजा। तो अब दोनों मिलकर खाएंगे, और दोनों मिलकर कितने खाएंगे? वे दोनों मिलकर बचा हुआ 3 दिन में खाते हैं। बचा हुआ कई दिन में खाते हैं? 3 दिन में। तो इसका मतलब है कि बचे रसगुल्ले कितने हैं? 80 तो तुम खा गए यार, बचा तो तुम्हारे 20 रसगुल्ले तुम कितने दिन में खाओगे? 3 दिन में, दोनों लोग मिलकर। अब 3 से भाग दो तो आएगा 6 सही 2 बटा 3, 3 6 18, और 2 बटा, दोनों मिलके 6 सही 2 बटा 3 रसगुल्ला खाते हैं। अब सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई पूरा काम बी कितने दिन में खत्म करेगा? पूरा काम बी कितने दिन में खत्म करेगा? तो ए 4 रसगुल्ले खाता है, ए और बी मिलके 6 से 2 बटा 3 खाते हैं। तो 6 में से 4 निकाल दोगे, कई बचेगा? 2। इसका मतलब बी के लिए बचा कितना? 2 सही 2 बटा 3। भाई 4 तो इसका था ना, 2 सही 2 बटा 3, 3 दूना 6, 6 2 8, 8 बटा, अरे सही बटे बटे बता दो, 8 बटा 3, मतलब डेली 8 बटा 3 रसगुल्ला खाता है। अब कह रहा है कुल कितने दिन में खाएगा? तो कुल कितना? 100 बटे 8 बटा 3। तो मेरे भाई 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 300 बटा 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 37। कितने दिन आ जाएगा? 37। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज के सवाल की आप डिमांड की थी, बहुत आसान है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं रखा हुआ है। बस आप सोच रहे होंगे सर परसेंटेज माने कितने? जब तक हम कोई काम नहीं किए होते हैं तब तक लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग। तो आइए अगले प्रश्न में बात करें दोस्तों। देखिए वो किस फॉर्म में पूछा गया। ये अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो परसेंटेज के फॉर्म में ना पूछकर हिस्से के फॉर्म में पूछा गया। भाई तुम इसको परसेंट मान लो, हिस्सा मानो। 4/5 को तुम परसेंट लिख सकते हो, भिन्न को परसेंट लिखना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 4/5, अगर 4/5 को तुम परसेंट में लिखोगे मेरे भाई, तो परसेंट में कैसे लिखा जाता है? गुणे 100 कर दोगे, परसेंट नहीं बदल जाएगा? 5 दूना 10, 20 चौका 80। ये 4/5 नहीं है, ये खुद आप कह सकते हैं कि सर ये 80 हो सकता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? 80। मतलब चाहे 4/5 का हो चाहे 80 का हो, एक ही बात है। अब अगर यही सवाल ऐसे हो जाए मेरे भाई कि ये एक काम का 80% भाग 20 दिन में पूरा करता है, ये एक काम का 80% भाग 20 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 4/5 अगर हटा दें आ जाए 80%, तो जो अभी पिछला सवाल कराए थे सेम टू सेम हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा सेम हो जाएगा। अब एक बार 80 पूछा गया, एक बार 4/5 पूछा गया। अब घबरा गया, 4/5 कुछ नहीं था, वही था करेक्ट आंसर 7.5। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर वही समस्या, 2/5 भाग 9 दिन में करता है। अगर 2/5 है तो 2/5 को भी परसेंटेज में बदल लो। 2/5 को क्या करो? परसेंटेज में बदल लो।
2/5 को परसेंट में बदलोगे कितना आएगा दोस्त? 40। तो आप इसको 2/5 को 40% मान लीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको कितना मान लोगे? 40%। अब 40% के हिसाब से इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम अजय ने 30 दिनों में एक काम का 1/3 भाग कर लिया है। 30 दिनों में 1/3 भाग पूरा कर लिया है। कर सकता है, नहीं दिया है, कर लिया है। 30 दिनों में 1/3 काम कर लिया है। विजय बचा हुआ काम 90 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बताइए, सॉल्व करके करेक्ट आंसर क्या होगा? अजय ने 30 दिनों में 1/3 भाग कर लिया। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, समझिए कि कुल काम कितने रहे होंगे? 3 रहा। 1/3 का मतलब क्या होगा? कुल काम 3 रहा होगा और एक काम कर लिया होगा। कुल काम कितने रहे होंगे? 3। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे कुल काम 3 रहा होगा? ये देखिए यहां दिया है 1/3 काम कर पाया है। 1/3 1/4 यहाँ ध्यान समझिए, 1/5 1/3 1/4 ये बताता है। जैसे 1/5 है तो कुल काम 5 था, 1 कर लिए। कुल काम 3 था, 1 कर लिए। कुल काम 4 था, 1 कर लिए। तो यह 1/3 कर लिया, मतलब कुल काम कई था? 3। और एक काम क्या कर लिया? कर लिया। एक काम उसने कितने दिन में किया? 30 दिन में। एक काम किया बटे 30 दिन, 3 से भाग देते हैं, एफिशिएंसी निकलती है। इसका मतलब है कि अजय की एफिशिएंसी 1/30 आ गई। अजय की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई? 1/30। विजय बचा हुआ काम 90 दिन में करता है। भाई एक काम हो गया तो बचा कई काम? कुल काम कितने थे? 3। तो एक काम हो गया तो 2 काम बचा। 2 काम 90 दिन में करता है, विजय अकेले करता है, तो इसका विजय नाम लिख दो। 2 काम 90 दिन में 1/45। इसका मतलब विजय की एफिशिएंसी कितनी है? 1/45। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? अब कह रहा है दोनों मिलकर वही काम कितने दिन करेंगे। तो जब दोनों को मिलाना है तो दोनों की एफिशिएंसी हमें जोड़नी होगी। तो अब इनकी एफिशिएंसी जोड़ो, 1/30 + 1/45। एलसीएम ले लो 90। ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 2 5। इसको भाग दोगे आ जाएगा 1/18। दोनों की मिक्स एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/18। तो कह रहा पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो मिक्स एफिशिएंसी से आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे। मिक्स एफिशिएंसी कितनी है? 3। और इसमें 1/18 से भाग दे देंगे। 18 × 3 = 54 दिन। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 54 दिन आ जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, बार बार देखिएगा। कैसे नहीं आएगा? ऐसे हो ही नहीं सकता कि ना आए। एक एक चीज एकदम डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर भी समझ से बार बार देखिए। करत करत अभ्यास जड़मत सुधार। मतलब अभ्यास करते करते तो कुछ भी हो सकता है। ये तो सवाल 2 बार 3 बार लगाइएगा, उससे आ जाएगा। आइए अगले सवाल में बात करते हैं मेरे भाई। रमेश 12 दिनों में, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको एक बार सॉल्व करके हमें करेक्ट आंसर बताइए कितना आएगा जल्दी। क्या है आंसर? राघव ने 12 दिनों में 1/2 भाग पूरा कर लिया। मतलब टोटल काम मेरे भाई कितना था? 2। राघव 1/2 काम मतलब एक काम कितने दिन में किया? 12 दिन। तो राघव की एफिशिएंसी 1/12।
एक काम किया कितने दिन में? 12 दिन में। तो राघव की एफिशिएंसी बेटा, रमेश बचा काम 6 दिन में। तो भाई 2 काम तो था ही, एक काम हो गया तो बचा कई काम? एक काम बचा और उसको रमेश किया है कितने दिन में? 6 दिन में। एक काम 6 दिन में, इसकी एफिशिएंसी आ गई बेटा। सवाल में कह रहे हैं दोनों लोग मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे? तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो, 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 12। 12 1 9 12, 6 2 12, ये आ गया 3 चौका 12, 1/4। दोनों को मिक्स एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी आ गई? 1/4। सवाल में कह रहे दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन करेंगे? पूरा काम 2 ही है, 1/4 से भाग दे देंगे, 4 2 9 8। करेक्ट आंसर कितना आ गया? देख रहे कितना आसान है। जिन क्वेश्चंस को आप कमेंट करके पूछे हुए हैं बार बार, वो बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका है, माइंड में आप बैठिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। कोई भी चीज एक बार में नहीं हो पाता है। अभी आप एक बार देखें, किसी को एक बार देखेंगे उसके बारे में 100% चीजें जान जाएंगे नहीं। उसको बार बार देखेंगे, बार बार मिलेंगे, उसके बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी। बार बार देखने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, रिया 6 घंटे में 30 केक बना सकती है। रिया 6 घंटे में 30 केक बना सकती है। रिया और रेखा मिलकर 15 घंटे में 150 केक बना सकते हैं। रेखा 25 घंटे में कितना केक बना सकती है? अब इसको आप अपने हिसाब से वैसे करते रहेंगे, वो तो नहीं होगा। अब बहुत आसान है। रिया 6 घंटे में 30 केक बनाती है, तो हमें रिया की इफिशियंसी चाहिए। हमें रिया की क्या चाहिए? इफिशियंसी चाहिए। अब फिर हमें रेखा की भी इफिशियंसी चाहिए। अब रिया 6 घंटे में कितने केक बना सकती है? 30 केक। तो भैया 6 घंटे में 6 हावर 30, तो 1 घंटे में कई केक? 5 केक। 1 घंटे में कई केक? 5 केक। तो 1 घंटे में रिया 5 केक बना सकती है। 1 घंटे में रिया कितने केक बना सकती है? 5 केक बना सकती है। रिया और रेखा मिल गई है, रेखा तो है ही लेकिन रिया के साथ मिल गई, मतलब रिया बना रही थी, फिर रेखा को बुला ली, आ जाओ रेखा तुम भी मिलके बनाओ। जब रिया और रेखा मिलके बना रही हैं तो 15 घंटे में कितने केक बना रही हैं? 150। तो 1 घंटा होती है इफिशियंसी, 15 धामा 150। रिया और रेखा मिलकर कितना केक बनाएंगे? 10 केक। भैया नहीं समझ पाए? 15 घंटे में 150, तो 1 घंटे में कितना? 10। 1 घंटा क्या होती है? इफिशियंसी। 1 घंटे में 10 केक बनाई रिया और रेखा मिलकर। तो सवाल में कह रहा है रेखा 25 घंटे में कितना केक बनाएंगे? तो रिया 5 केक बनाती है, रिया और रेखा 10 केक बनाती हैं। इसका मतलब रेखा कई केक बना रही है? रेखा 5 केक बना रही है। कई केक बना रही है? 5 केक। और रेखा से 25 घंटे केक बनवाया जाएगा। 1 घंटा 5 केक, 1 घंटा पे केक 25 घंटा बनेगा। 25 पंचो 125। 125 केक बना सकती है। कितने केक? 125। समझे? इस सवाल में कुछ नहीं था, दिस यूजुअल क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है आपको तकलीफें थी, तो अब आप समझ पाए 125 केक बना लेंगे। आइए इसके अगले क्वेश्चन से बात करते हैं मेरे भाई। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन से, बस नंबर बदले हुए हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया प्रियांशी इतने घंटे में कितना केक बना सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा दोस्तों। सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा कि क्या आएगा, और ये भी लिख के बताइएगा कि क्या अब भी मैथ तांडव के क्वेश्चंस में और ज्यादा समस्याएं कुछ बनी हुई हैं किसी क्वेश्चंस में, उस क्वेश्चंस को बनाइएगा।
टेलीग्राम चैनल से जो है क्वेश्चंस को निकालिएगा। इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट करके। आइए देखते हैं आगे। ये दोस्तों अब आपको जो है सारे के सारे हमने डाउटफुल क्वेश्चंस जो है वो हमने क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया। अब जो भी समस्याएं आपको वर्क एंड टाइम की 1 डे 1 चैप्टर या वर्क एंड टाइम के प्रैक्टिस में बनी हुई है, उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा। वीडियो को जो है शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को बताएं और लोग जुड़े। हम आपको 1 डे 1 चैप्टर में पूरा अर्थमेटिक मैथ, पूरी एडवांस मैथ, पूरा ज्योमेट्री मैथ करवा देंगे। इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी मैथ नहीं पढ़ना होगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, किसी भी चैप्टर के लिए आपको दोबारा कोई भी वीडियो नहीं देखना होगा। तो पूरा 1 डे 1 चैप्टर को आप देखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी समस्याएं हो उसे कमेंट करके बताते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।